बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब फरआउन का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी कलीमुल्लाह से कहा, ए मूसा, अपने भाई हारून को लेकर फरआउन के पास जा और उसे कह दे कि बनी इसराइल को आजाद करे, मसाकीन पर जुल्म न करे, वरना उस पर अजाब आएगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर फरआउन के दरबार में पहुँचते हैं और कहते हैं, ए फरआउन, सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फरआउन हंस के कहने लगा कि कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब मैं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अपने आप को खुदा कहलवाने वाले, तेरी हुकूमत तो उन चंद लोगों पे है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिको मगरिब पर हुकूमत करता है, जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद सभी जिंदगी बसर करते हैं। फरआउन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ए मूसा, तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना तुम्हें मैं कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए फरआउन, अगर मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊं तो फिर तुम बनी इसराइल को आजाद करोगे, इंसानों पर जुल्म करना खत्म करोगे। फरआउन कहने लगा कि कौन सी चीज जाहिर करना चाहते हो, जाहिर करो। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ईसा को जमीन पर रखा। जैसे ही उस ईसा को जमीन पर रखना था, वो अजदहा बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला, वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फरआउन के महल वाले सब हैरान हो गए। फरआउन ने सोचा कि कहीं बगावत ना हो जाए। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू जादू के जोर से मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आजाद करना चाहता है? ए मूसा, ये जमीन जादूगरों की जमीन है, मेरे पास इससे भी बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं, क्यों ना एक मुकाबला करते हैं? तू अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरआउन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। फरआउन ने अपनी कौम के बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन ही से जादू सीख रहे थे, और एक तरफ अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह और उनका भाई हारून था। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए जादू करने वालों, झूठ ना बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह ना करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। सलाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फरआउन के पास आए और कहने लगे कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फरआउन कहने लगा, ए जादूगरों, जो तुम चाहोगे वो सब अता किया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ये दोनों सिर्फ जादूगर हैं और कुछ नहीं, दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफी हैं। वो 40 के 40 जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे, आज जो गालिब होगा बस वही सच्चा है। वो जादूगर कहने लगे, ए मूसा, पहले तुम अपनी निशानी जाहिर करो, फिर हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की कि ए मूसा, पहले उनको अपना जादू दिखाने दे। बस उनके पास जो लाठियां थी उन्होंने जमीन पर फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया। देखते ही देखते इंसानों को वो सब सांप नजर आने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में आवाजें गायब आई, ए मूसा, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ईसा को जमीन पर फेंका, वो अजदहा बन के उन जादूगरों के तमाम सांप और लाठियों को खा गया। सब लोग दिल ही दिल में मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे, और जब ये मंजर उन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे, ए लोगों, ये जादू नहीं है, क्योंकि हम तो जादू सिर्फ इंसानों की आंखों पर करते हैं, लेकिन मूसा ने जो किया वो सच है। ये कहकर वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। ए मूसा कलीमुल्लाह, आप उनके सच्चे नबी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।